अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक नवाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर बिज़नेस चैनल। ब्रदर, आज के वीडियो में आपके साथ दो बातें शेयर करूंगा। पहला मज़दूर के बारे में है। मज़दूर के बारे में हम बाकायदा तौर पर बात करेंगे कि मज़दूर कितना उजरत लेता है और वो आगे कैसे बढ़ सकता है। दूसरी बात जो आपके साथ शेयर करूंगा उन कारोबारी लोगों के बारे में है जिनके होटल है, बिरयानी का शॉप है, मैकेनिक हजरात है, लेकिन उसके कारोबार नहीं चल रहे। इसके बारे में बाकायदा बात करूंगा। सबसे पहले मज़दूर के बारे में बात करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पर शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन इसलिए प्रेस करें ताकि आपको तमाम तर वीडियो बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। भाई, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अभी भी इस महंगाई के दौर में सोए हुए हैं। या तो वो लोग सोए हुए हैं या उनकी मजबूरी है कि सुबह से लेकर असर तक पूरा दिन सिर्फ़ और सिर्फ 500, 600, 700, 800 रुपये पे भारी मजदूरी करते रहते हैं। हालांकि इतना भारी मजदूरी करना 500, 600, 700 रुपये या 800 रुपये ये इसका हक नहीं है, क्योंकि गर्मी की बात अगर की जाए तो गर्मी भी अच्छी खासी गर्मी है और महंगाई की अगर बात की जाए तो महंगाई भी अच्छा खासा महंगाई है। मेरे ख़्याल में 500 से लेकर 800 या 1000 रुपये से घर का चूल्हा नहीं चल सकता, या अगर चलेगा तो बड़े मुश्किल से चल सकता है, क्योंकि बच्चों की फ़ीस है, बच्चों के कपड़े हैं, तालीम है, डॉक्टर हजरात बीमार भी हो सकते हैं, बहुत सारे बातें हो सकते हैं। घर के अखराजात आपको खुद मालूम है। तो किस तरीके से ये मज़दूर बंदा मज़दूरी से हम निकालेंगे और उसको बिज़नेस पे लगाएंगे, किस तरीके से हम इसको लगाएंगे। तो इसका आसान सा तरीका है कि वो 20,000 30,000 इन्वेस्ट करे और अपना कारोबार शुरू करे। भाई, जब 10,000, 20,000, 30,000 का इन्वेस्ट आप करोगे मज़दूरी को छोड़ के, इंशाल्लाह मेरे ख़्याल में आप आसानी से 15 से लेकर 2,000 तक बआसानी कमा सकते हो। एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप एक दिन के 2500, 3,000 या 4,000 भी कमा सकते हो। मेरे शॉप के सामने एक सब्ज़ी फरोश है, तो वो सब्ज़ी फ़रोख्त कर रहा है। उससे मेरा बात हुई। वो मुझे कह रहा था कि 2,000 में ख़ुद अपने लिए मुनाफा रखता हो, जबकि उसने मज़दूर रखा है 500 मज़दूर को देता है और मज़दूर को 7 शाम को जब वो जाता है तो उसे 400-500 रुपये की सब्ज़ी, ताज़ा सब्ज़ी भी देता रहता है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, जब मज़दूर को वो 500 देता है और साथ में वो 400-500 की सब्ज़ी दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो उसको मुनाफा है, वरना खामखा मज़दूर और लोग क्यों रखते हैं, उसको दिन का खाना भी खिलाता रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब उसको दिन का खाना मिल रहा है, 500 साथ में मजदूरी दे रहा है और शाम को वो हर रोज़ ताज़ा सब्ज़ी भी दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसने जो 10,000, 20, 30,000 इन्वेस्ट किया है, सिर्फ एक ठेला सब्ज़ी का लगाया है और उसको इतना मुनाफा मिल रहा है, तो ज़ाहिर बात है इसको खुद 15 से 2,000 बासानी मुनाफा मिलता रहेगा। तो भाई, मज़दूरी अच्छी बात है, लेकिन जो लोग इतना सलाहियत रखते हैं, इतना तजुर्बा रखते हैं, इतना हिम्मत रखते हैं, उनको चाहिए कि वो अपना रोज़गार शुरू करें, चाहे 20,000, 30,000 वाला क्यों ना हो, चाहे 10,000 वाला क्यों ना हो। 5,000 से भी रोज़गार शुरू हो सकता है, 3,000 से भी रोज़गार शुरू हो सकता है, 1,000 से भी रोज़गार शुरू हो सकता है। आप कहोगे कि 1,000 से किस तरह शुरू हो सकता है? भाई, आप 1,000 के 500 के मास्क ले ले, जब वो उसका मुनाफा थोड़ा बढ़ जाए, उसका इनकम थोड़ा बढ़ जाए, तो बेशक कोई और कारोबार शुरू करे।
भाई बिज़नेस में बरकत है। आप 500, 1000, 2000 से भी बिज़नेस शुरू कर सकते हो, लेकिन जब पैसा ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा और जो अच्छा खासा बिज़नेस हो उसको शुरू किया जाए। और दूसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था वो था उन कारोबारी के बारे में या उन मैकेनिक के बारे में जिनका कारोबार नहीं चल रहा। आपने देखा होगा कि एक ही जगह पे दो होटल होते हैं। एक होटल में अच्छा खासा रश होता है जबकि दूसरे होटल में लोग न होने के बराबर होते हैं। दो मैकेनिक होते हैं मोटरसाइकिल वाले, एक मैकेनिक पे अच्छा खासा रश होता है जबकि दूसरे मैकेनिक पे लोग न होने के बराबर होते हैं। एक बिरयानी वाले होते हैं, एक पे अच्छा खासा रश होता है जबकि दूसरे पे लोग न होने के बराबर होते हैं। इसकी वजह क्या है? क्या इसके बारे में आपने सोचा है? ब्रदर, इसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। दो मैकेनिक है, एक मैकेनिक पे रश ज़्यादा है जबकि दूसरे पे बिल्कुल नहीं। जिस पे रश ज़्यादा है उसका रेट कम होगा, वो लोगों से कम पैसे लेगा, लोगों को बाकायदा तौर पर टीके नहीं लगाएगा। जो दूसरा होगा वो 50 के बजाय 200 लेगा, 300 लेगा, 500 लेगा। ज़ाहिर बात है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग कम होते जाएंगे। इसी तरह एक जगह दो होटल है, तो एक होटल अच्छा खासा चल रहा है जो कि दूसरा बिल्कुल नहीं चल रहा, लेकिन अगर चल भी रहा है तो न होने के बराबर है। तो इनमें क्या वजह है? इनमें भी यही वजह है कि एक का जो रेट होगा खाने का वो ज़्यादा होगा जबकि दूसरे का सस्ता होगा। अभी मिसाल के तौर पर एक बंदा है तो वो खाने के लिए किसी होटल पे जाता है, तो दो होटल है। मसलन दुकानदार की बात की जाए, क्योंकि हम दोपहर को हर रोज़ खाना खाते हैं, तो एक होटल वाले के पास मिसाल के तौर पर हम गए तो उसका मसलन अगर सफाई सही हो, खाने का रेट मुनासिब हो, रोटी अच्छा क्वालिटी की हो, सालन भी ठीक हो, तो ज़ाहिरी बात है हम जो कारोबारी लोग हैं, दुकानदार लोग हैं, उसी होटल पे जाएंगे। इसी तरह आप भी है। दूसरे होटल पे जब हम जाएंगे उसका अगर खाना ठीक ना हो, सालन भी मायार का ना हो, सफाई सुथराई ना हो, वो पैसे भी ज़्यादा ले रहा हो, तो आप भी मेरे ख़्याल में उस होटल पे नहीं जाएंगे। जिस तरह हम नहीं जाते तो आप भी नहीं जाएंगे। ज़ाहिर बात है जहाँ पे सहूलत ज़्यादा होगा, जहाँ पे मुनासिब पैसे लोग लेंगे किसी होटल में या किसी बिरयानी शॉप में या किसी और मिठाई शॉप में, जहाँ मुनासिब रेट मिलेगा, जहाँ चीज़ मुनासिब दाम पे मिलेगा, ज़ाहिर बात है उस शॉप का लोग रुख करते हैं। तो भाई दो बातें आपके साथ शेयर की है, एक मज़दूर के हवाले से, दूसरा जो है बिज़नेस न चलने के हवाले से। मज़दूर के हवाले से मैंने आपके साथ बात शेयर किया कि मज़दूरी के बजाय आप ठेला लगा सकते हो। ठेले में मज़दूरी में आपको 700 मिलता है तो ठेले में आप 1500 2000 बासानी कमा सकते हो। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि आपका बिज़नेस नहीं चल रहा, मैकेनिक है, तो आप मैकेनिक में पैसा कम लिया करें, होटल में प्राइस मुनासिब लिया करें तो आपके होटल पे लोग आएंगे। अगर आपका प्राइस ज़्यादा है, आपका मैकेनिक में आप लोगों से ज़्यादा पैसे लेते हैं, बिरयानी में आप, पुलाव में आप लोगों से ज़्यादा पैसे लेते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके शॉप पर लोग कम आएंगे। इसके अलावा एक और बात है जो अहम बात है, अगर आप प्राइस कम नहीं कर सकते तो एक और बात आपके लिए पेश खिदमत है कि आप भी ऐसा हो सकता है कि आपका उसी शॉप को तब्दील करें किसी और जगह पर, अच्छे लोकेशन पर, या ऐसा करें कि बाज़ लोग जो होते हैं ना उनके होटलों पे रश होता है तो आप अपना होटल छोड़ दें, अपना होटल ख़त्म कर दें, उनके साथ पार्टनरशिप कर दें, क्योंकि उसका होटल अच्छा खासा चल रहा है। जब आप उसका पार्टनर बनोगे तो आपको निसफ का मुनाफा मिलेगा। किसी अच्छे कारोबारी के साथ बैठ जाए, किसी अच्छे रिस्क की बंदी के साथ बैठ जाए। बाज़ लोग होते हैं कि उनको अच्छा खासा कारोबार नहीं आता, उनको रिस्क लेना नहीं आता, उसका दिल छोटा होता है। लेकिन बाज़ लोग होते हैं बिल्कुल दीवाने होते हैं, वो रिस्क लेते हैं, वो एकदम छलांग लगाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप तवक्कुल करें, हम बरकत डालेंगे। तो ब्रदर, बाज़ लोग तवक्कुल करते हैं, रिस्क लेते हैं, छलांग लगाते हैं, तो ऐसे छलांग वाले के पास मेहनती के साथ पार्टनरशिप करें, ईमानदारी का
پارٹنرشپ بن جائے تو آپ کو بھی منافع زیادہ ملے گا، آپ کا بھی چولہا اچھا خاصا چلے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلے نیو ویڈیو تک اللہ حافظ۔